Hello students. Up till now we have studied about the nephron and its two parts, that is glomerulus and the renal tubule, and the various parts further extended. Okay. Now the next is Malpighian corpuscle. जो Malpighian corpuscle बताई थी आपको, PCT and DCT, ये तीनों चीज़ें जो नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट हैं, they are situated in the कॉर्टिकल रीजन. कहाँ पे सिचुएटेड हैं ये? कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड हैं किडनी के. ओके. एंड जो लूप ऑफ हेनल है वो डिप्ड है इनटू द मेडुला. तो जो माल्फिजियन कॉर्पसल है, पीसीटी और डीसीटी है, ये तीनों कहाँ सिचुएटेड हैं? ये कॉर्टिकल रीजन में, किडनी का जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ सिचुएटेड हैं. और लूप ऑफ हेनल जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? वो मेडुला में सिचुएटेड है. अब मेजॉरिटी की बात अगर हम करें, देखो नेफ्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है. एक नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे नेफ्रॉन होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. दो टाइप के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनल है वो शॉर्ट होती है और एक्सटेंड करती है ओनली वेरी लिटल इनटू द मेडुला. मतलब मेनली लूप ऑफ हेनल कहाँ प्रेजेंट होगी? कॉर्टिकल रीजन में ही होगी और मेडुला तक बहुत कम पहुंचेगी, ठीक है. तो क्या क्या बता रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि लूप ऑफ हेनल जो है वो कैसी होगी? शॉर्ट होगी और बहुत कम एक्सटेंड करेगी मेडुला में. ऐसे नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं? ऐसे नेफ्रॉन्स को कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं. और कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनल बहुत लॉन्ग होती है और वो रन करती है डीप इनटू द मेडुला, मतलब वो डिप हो जाती है मेडुला में. ऐसे नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं? ऐसे नेफ्रॉन्स को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. ओके. तो दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनल शॉर्ट होती है और बहुत कम एक्सटेंड करती है मेडुला तक. और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है? लूप ऑफ हेनल इज़ वेरी लॉन्ग और वो डीप डाउन मेडुलरी रीजन में जाती है, ठीक है. ऐसे नेफ्रॉन्स को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज़ जो इफरेंट आर्ट्रियोल है जो ग्लोमेरुलस से एमर्ज हो रही है. अब इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है? इफरेंट आर्ट्रियोल फिर से एक कैपिलरी नेटवर्क बनाती है रीनल टिब्यूल के अराउंड, जिसे बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज. जो रीनल टिब्यूल मैंने आपको बताई थी उसके अराउंड इफरेंट आर्ट्रियोल अब क्या करती है? एक कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं. ओके. नाउ अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क की एक वेसल निकल कर रन करती है हेनल्स लूप के पैरेलली और एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है. ये देखो, ये आपको रेड कलर का रीजन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सारा, ये क्या है? ये वासा रेक्टा है. मीन्स ये जो ये सारी रन कर रही है, ये वाली, ये सारी क्या है? ये सारी वासा रेक्टा है. और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें वासा रेक्टा या तो बहुत कम होती है, रिड्यूस होती है, या फिर एब्सेंट ही होती है, ठीक है. ओके. सो आ माइन्यूट वेसल, इस नेटवर्क से एक वेसल निकल कर पैरेलली रन करती है हेनल्स लूप के अराउंड और एक यू शेप्ड वासा रेक्टा बनाती है. वासा रेक्टा जो है या तो एब्सेंट है या हाईली रिड्यूस्ड है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूरिन फॉर्मेशन, कि हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है. ओके. यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. देखो, यूरिन फॉर्मेशन जो है ये इन्वॉल्व करता है तीन मेन स्टेप्स, तीन मेन प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के दौरान. पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम से ही पता लग रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर किसी टाइप की फिल्ट्रेशन हो रही है. दूसरा प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कुछ ना कुछ वापस रीएब्जॉर्ब होगा. और तीसरा है सिक्रीशन. तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन मेन प्रोसेस होते हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन. ये तीनों के तीनों नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं.
ठीक है। अब पहला स्टेप कौन सा है यूरिन फॉर्मेशन का? फिल्ट्रेशन है, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे फिल्टर क्या हो रहा है? यहाँ फिल्टर हो रहा है ब्लड। ओके, तो फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को कैरी करेंगे, ग्लोमेरुलस से बाहर लेकर जाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, किसकी फिल्ट्रेशन हो रही है? ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है। और ब्लड कैरी कहाँ हो रहा है? ब्लड इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब एवरेज ह्यूमन में 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड जो है वो फिल्टर होता है बाय द किडनी पर मिनट। मतलब एक किडनी में 1 मिनट में एक किडनी जो है वो 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर करती है 1 मिनट में। अब देख लो, मतलब 1/5 ब्लड जो वेंट्रिकल पंप आउट कर रही है ना हार्ट से 1 मिनट में, 1 मिनट में जितना ब्लड पंप आउट हो रहा है वेंट्रिकल से, उसका 1/5 पार्ट एक किडनी से 1 मिनट में फ़िल्टर हो रहा है। ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सिंपल सी बात है कि 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो है वो फ़िल्टर करती हैं किडनीज़ पर मिनट, 1 मिनट में, जो कि रफली कितना है? जो कि 1/5 है ब्लड के, जितना ब्लड पंप आउट हुआ बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। ओके, अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है, मतलब जिस प्रेशर से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, उससे क्या होता है? उस प्रेशर की वजह से क्या होता है? ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है, मतलब ऐसा प्रेशर जो ब्लड लगा रहा है कहाँ पर? ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज पे। उस प्रेशर की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है थ्रू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, पहली लेयर कौन सी है? ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम, जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स हैं उसकी एंडोथीलियम। फिर बॉमेंस कैप्सूल की एपिथीलियम। ओके, और बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो कोई और कलर चूज़ करते हैं। मान लो कि ये क्या है? ये है बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब कहना क्या है हमें? हमें ये बताना है कि जो पिंक वाली लेयर है वो कौन सी है? ग्लोमेरुलर की ब्लड वेसल्स। मतलब मान लो कि ये वाली लेयर किसकी है? ये ब्लड वेसल्स की, ग्लोमेरुलस के ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम है। ठीक है, उसके बाद अगली लेयर कौन सी है? अगली लेयर हमने बताई बॉमेंस कैप्सूल की एपिथीलियम है। ठीक है, मतलब बॉमेंस कैप्सूल कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है ना, तो ये बॉमेंस कैप्सूल की एपिथीलियम हो गई बाहर वाली लेयर। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एक लेयर है जिसको कह रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ऐसे ब्लू वाली। तो ये 3 लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स के थ्रू ब्लड फिल्टर होगा। पहले यहाँ से यहाँ फिल्टर होता हुआ ये ऐसे बाहर जाएगा ब्लड। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बॉमेन कैप्सूल की एपिथीलियम, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम और इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इन तीनों लेयर्स के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब जो एपिथीलियल सेल्स थे बॉमेंस कैप्सूल के, मतलब मान लो कि यही जो लेयर है, ठीक है, इस लेयर के अंदर कुछ सेल्स हैं, ये ऐसे ऐसे करके सेल्स हैं। ठीक है, किसकी? ये बॉमेंस कैप्सूल की एपिथीलियल सेल्स हैं। इन सेल्स को कहते हैं पोडोसाइट्स। जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं बॉमेंस कैप्सूल के, उनको कहते हैं पोडोसाइट्स। क्यों इनको पोडोसाइट्स कहते हैं? क्योंकि ये एक इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं। इंट्रिकेट मैनर मतलब जैसे एक सेल यहाँ है तो एक सेल यहाँ होगा, फिर दूसरा सेल यहाँ होगा, फिर अगला यहाँ होगा, फिर ऐसे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है,
तो ये स्पेसेस दिख रहा है आपको बीच में, जो ये सेल्स की वजह से स्पेस छूट रहा है, मतलब ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस जो येलो कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये स्पेस छूटा हुआ है, ये स्पेस छूटा हुआ है, ये स्पेस छूटा हुआ है। तो इसीलिए ये ऐसे इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं, बीच में कुछ कुछ स्पेस छोड़ के। ओके, ये अरेंज होते हैं इंट्रिकेट मैनर में टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस। ये तो मैंने थोड़े बड़े दिखा दिए स्पेस, बहुत माइन्यूट स्पेसेस ये छोड़ते हैं, जिनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे चाय की छन्नी होती है, चाय की छन्नी में क्या होता है, ऐसे होती है ना, वो ऐसे गोल सी होती है और बहुत सारी ऐसे लेयर्स होती हैं उसमें, और बड़ा छोटा छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। वैसे ही तो ये किसका काम करती हैं, स्लिट पोर्स का काम करती हैं, मतलब छानने का काम करती हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम बॉम्बेन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स अरेंज होते हैं इंट्रिकेट मैनर में, और कुछ माइन्यूट स्पेसेस छोड़ते हैं। उन माइन्यूट स्पेसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स। और ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है इनकी थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड फिल्टर हो जाएगा, बहुत फाइनली फिल्टर होगा, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा के निकल कर बॉम्बेन्स कैप्सूल की ल्यूमेन में चले जाएंगे, एक्सेप्ट सिर्फ प्रोटीन्स को छोड़ के। मान लो कि हमने बॉम्बेन्स कैप्सूल ग्रीन कलर का सोचा था ना, तो ये उसकी एपिथेलियल लेयर है, तो ये बॉम्बेन्स कैप्सूल ये रहा ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ये एपिथेलियल लेयर है। तो क्या होगा, ब्लड यहाँ से आ रहा है, रेड कलर का ब्लड है, ब्लड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से फिल्टर होकर ये यहाँ बॉम्बेन कैप्सूल की ल्यूमेन तक आ गया। सारा का सारा तो छन गया, सिर्फ प्रोटीन्स जो हैं वो रह गए, बाकी सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे प्लाज्मा के वो इधर आ गए। कहाँ आ गए, बॉम्बेन कैप्सूल की ल्यूमेन में। देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे बड़े हाई अमाउंट की फिल्ट्रेशन हो रही है। देखो, पहले तो ब्लड को 3 लेयर फिल्टर कर रही हैं, फिर उन 3 लेयर में बॉम्बेन कैप्सूल की भी जो लेयर है, एपिथेलियल सेल्स की लेयर है, उसको देखो, वो उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको पोडोसाइट्स कह रहे हैं, क्योंकि वो अरेंज ही इस मैनर में है कि वो स्लिट्स या स्लिट पोर्स बनाएं। ठीक है, वहाँ से भी ब्लड बहुत फाइनली जो है फ़िल्टर होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ओके।